नाज़रीन, ज़िंदगी चैनल के साथ मैं ज़रख़ान बलूच एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहीद अनवर भाईजान की 17वीं बरसी के जलसे में कि जहाँ पर उनको कराज़ी अक़ीदत पेश करने के लिए ये जलसे का इनेकाद किया गया है। बलूच इत्तेहाद अमन दोस्त तहरीक के प्लेटफॉर्म से जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें लियारी और कराची के मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और इस जलसे में, इस तकरीब में हम मुख्तलिफ सियासी और समाजी लोगों से बात करेंगे अनवर भाईजान की शख्सियत के हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बलूच इत्तेहाद अमन दोस्त तहरीक के चेयरमैन आबिद बरोई साहब। जब इस तहरीक का आगाज़ हुआ तो इसके इब्तिदा में ही मोहतरम उनके साथ मौजूद थे और उनसे पूछते हैं आबिद बरोई साहब से कि उन्होंने अनवर भाईजान की शख्सियत को किस तरह पाया। अनवर भाईजान एक इंतहाई शफीक और नफीस इंसान थे कि उसके किरदार ने उसको बहुत ही आला मर्तबे तक पहुंचाया हुआ था। हमने उसकी संगत में उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा। उन्होंने, मुझे याद है, अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी को ज़र पहुंचाने की बात नहीं की। वो सच्चे इंसान थे, बहुत दिलेर थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, सच्चे आदमी थे, बात करते थे इंसानी खिदमत के लिए। उन्होंने अमन दोस्त का नाम इसीलिए रखा, अमन दोस्त का नाम उन्होंने इसीलिए रखा कि वो गैर बलोचों के, गैर मज़हब लोगों के साथ भी उनकी मोहब्बत थी, शफ़क़त थी। अनवर भाईजान हमारे बिल्कुल साथ, हम एक साथ गली मोहल्ले में जाकर इस तहरीक को चला रहे थे। फुटपाथों में गाँव के सारे लोग आतिश परस्त थे, मकान जल रहे थे, समंदर करीब था। यहाँ पर इस आतिश परस्ती के गाँव के अंदर रहकर उसने अमन और आतिशी का पैगाम लेकर चले। देखिए लियारी, मैं अनवर भाईजान को उस वक्त से जानता हूँ जब बलोच इत्तेहाद का क़याम भी अमल में नहीं आया था। इस वक्त मंशियात के ख़िलाफ़ हम लोग ने 52 तंजीमों ने मिल के एक तंजीम बनाई थी, इंसदाद मंशियात अवामी राब्ता कमेटी। और भाईजान का मिशन ही यही था कि बलोच कौम को, बलोच जो है ना, उनको जो है ना एजुकेशन की तरफ हम ले जाएँ और वो भी जो है ना शहर के दिगर बरादरियों के तरह, दिगर हिस्सों की तरह जो है ना जदीद तालीम से बेरावर हो सकें और हमारे यहाँ के तालीमी इदारे बेहतर हो सकें ताकि हमारे जो है ना बच्चे तालीम हासिल करें। देखिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अनवर भाईजान का फ़लसफ़ा अमन का फ़लसफ़ा था, उनका फ़लसफ़ा यकजहती का फ़लसफ़ा था। और सबसे जो उनकी स्ट्रगल रही है पूरी ज़िंदगी, वो रही है कि लियारी को मंशियात से पाक किया जाए, जिसकी वजह से उन्होंने शहादत नोश फरमाई और क़ुव्वतों को बताया कि किस तरीके से हम कितने एक वाइब्रेंट कौम है और रिज़िलियंट कौम है। तो मैं समझता हूँ कि आज का नौजवान उसी तरीके से रिज़िलियंट है, वही उसकी स्ट्रगल है, वही कोशिशें हैं। बस दौर तब्दील हो चुका है, आज इंटरनेट का दौर है, तो नौजवान चाह रहा है कि वो इंटरनेट के ज़रिए अपनी आवाज़ बाला मुकाम तक पहुँचाए। एंड दैट व्हाट्स एवरीबॉडी इज़ डूइंग। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि अनवर भाईजान यहाँ लियारी में उनका ताल्लुक़ सिंगू लैंड से था। उन्होंने बलूच इत्तेहाद के नाम से इस तहरीक को चलाई और यहाँ लोग, बहुत सारे लोग कहते थे कि ये कमा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए उन्होंने किया। लेकिन जिस दिन इस सड़क पे उनकी लाश पड़ी थी तो उस दिन के बाद लोगों को पता चला कि उनके पास कुछ भी नहीं है, ना उनके पास कोई गाड़ी थी, ना कोई बैंक बैलेंस था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बलोच लोगों के लिए, हम बलोच अवाम के लिए, हमारी यकजहती के लिए, हमें एक साथ मिलाने के लिए ख़र्च किया और यही वो जज्बा है जिसकी वजह से आज तक बलूच इत्तेहाद ज़िंदा है। अनवर भाईजान के साथ हमने ऐसा कोई लाजवाब वक्त गुजारा कि आप यकीन माने कि उनके जाने के बाद जो है मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ लियारी से है, लियारी आना जाना होता है, लेकिन ऊपर से आए और चले गए। इस गली से जब हम गुज़रते हैं ना, तो वो शख्स इतना मोहब्बत वाला इंसान था, इतने प्यार वाला इंसान था, वो तअस्सुब से बिल्कुल पाक। वो सोसाइटी में एक आम लोगों से भी इसके ताल्लुकात थे और वो बिला शिरकत गए, बिला रंग व नस्ल, हर तबके से जो है उनका ताल्लुक़ रहता था। वो एक बलोच कौम परस्त थे, लेकिन उसमें उसकी कौम परस्ती में इंतहा पसंदी नहीं थी। वो दूसरे बरादरियों के साथ भी बराबर के जो है ताल्लुकात रखते थे। ये उनकी शख्सियत का सैर था।
मर्ची मातके शुमा जाने मर्ची मुच्छी जो अनवर भाईजान शहीद है बारिगा मर्ची अब्दौमी सालियाना जो से आइए मर्ची बरसी मनाना बीता इसी वस्ता जो से माँ मल्लीरा चतके तो माँ हमें चतके के माँ जाने अनवर भाईजान जो से मंशात के खिलाफ जो से बाज तहरीक कर लें था और मैं भी जो से ताल्लुक़ मंशात कमेटी को मैंने और माँ लौटे नौजवान मल्ली रहेगा जो से मंशात अच्छे विवेच चैन है।